तो बेसिकली ये जो नेक्स्ट वीडियो है मेटल और नॉन मेटल चैप्टर की, इसमें हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज एटम आर नोन एज आयंस। तो ऐसे एटम जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उनको आयंस बोलते हैं हम लोग। और आयन कैसे फॉर्म होते हैं? जब भी कोई जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा तो आयंस फॉर्म होंगे। एटम्स आयन क्यों बनाते हैं? एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज क्यों करते हैं? ताकि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस एलिमेंट से मैच कर सके। पॉजिटिव आयन की अगर मैं बात करूं, उनको हम लोग कैटायन बोलते हैं। और पॉजिटिव आयन तब फॉर्म होता है जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एग्जांपल में देखूं, सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बनाता है। वहीं पर पोटाशियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके K पॉजिटिव बनाएगा। जो मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो कैल्शियम है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे हमारे पास क्लोरीन है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन बनाएगा। जो फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन बनाएगा। वहीं पर जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड आयन बनाएगा। तो क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव है, फ्लोराइड आयन जो है वो F नेगेटिव है और ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड्स की। अगर मैं आयनिक बॉन्ड्स की बात करूं तो आयनिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब एक एलिमेंट कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। तो बेसिकली होगा क्या, जो एटम है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएगा और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो नेगेटिवली चार्ज आयन बनाएगा। और ये जो 2 ऑपोजिटली चार्ज आयन फॉर्म हुए हैं एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन शो करते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे 2 एटम में से जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए जो कि मेटल है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए जो कि हमारे पास नॉन मेटल है। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों होती है? बिकॉज मेटल के आउटर मोस्ट शेल में थोड़े से इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको लूज करके वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सकता है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस से मैच कर सकती है। सिमिलरली नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं, उनके पास 8 से कुछ एक इलेक्ट्रॉन ही कम होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच कर देते हैं। अगर मैं आयनिक बॉन्डिंग की बात करूं तो हमारे पास एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन होता है या फिर लूज होता है ताकि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सके। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो हमारे एलिमेंट होंगे वो स्टेबल होंगे। तो बेसिकली जो एनायन और कैटायन पे चार्ज आता है वो डिपेंड करता है उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उसके ऊपर 1 नेगेटिव आएगा, 2 गेन किए हैं तो 2 नेगेटिव आएगा, 3 गेन किए हैं तो 3 नेगेटिव आएगा। अगर उसने 1 लूज किया है तो 1 पॉजिटिव आएगा, 2 लूज किए हैं तो 2 पॉजिटिव आएगा एंड सो ऑन। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अगर मैं आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात करूं तो जो ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन है जिनको हम कैटायन बोलते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज आयन हैं जिनको हम एनायन बोलते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जो भी ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं चार्ज पार्टिकल के बीच में, इसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जनरेट हो रहे हैं इसलिए इनको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं। और क्योंकि ये वैलेंसी की टर्म में आता है, यानी कि हमें जो वैलेंसी है वो कुछ इस हिसाब से शिफ्ट करनी है ताकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो सके, तो इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा और उनके बीच के बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो हम आयनिक बॉन्ड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स दैट कीप कैटायन एंड एनायन टुगेदर टू फॉर्म अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो एनायन और कैटायन के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज बन रही है उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल के लिए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है। जैसा कि मैंने बताया था एटॉमिक नंबर सोडियम क्लोराइड का 11 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास इक्वल होते हैं आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 7 होंगे।
सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और क्लोरीन के पास 7 है, तो सोडियम जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ताकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है नियॉन से मैच कर जाए। जो नियॉन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 28 होती है, वो एक नोबल गैस है। वहीं पर जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 17 इलेक्ट्रॉन है और उसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो 7 है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्लोरीन जो है वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और ये जो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो सोडियम क्लोराइड है वो एक आयनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं तो हमारे पास जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है वो 17 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसीलिए वो 2 क्लोरीन से कंबाइन करेगा। हर क्लोरीन जो होगा वो मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हमारे पास Mg2 पॉजिटिव और 2 क्लोराइड आयन मिलकर MgCl2 बनाएंगे। तो मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नियॉन जैसा बना लेगा और जो क्लोरीन है, दोनों के दोनों जो क्लोरीन थे वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर्गन की तरह बना लेंगे। कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं पर अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैल्शियम जो भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो 2 क्लोरीन जो होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे और हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। जो कैल्शियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Ca2 पॉजिटिव बनाएगा। जो क्लोरीन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए होंगे और हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। वैसे अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूं, कैल्शियम का हम जानते हैं आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कैल्शियम जो भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक ऑक्सीजन एटम उन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब जो ऑक्सीजन है जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो नियॉन से मैच कर जाएगी। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अपनी कॉन्फ़िगरेशन को आर्गन के जैसे बना लेगा और दोनों के दोनों स्टेबल हो जाएंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर मैं आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की बात करूँ, फिजिकल नेचर में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है क्योंकि उनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। ठीक है, ये कंपाउंड जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं और ये पीसेज में ब्रेक होते हैं जब भी इन पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का रीजन क्या है, इनके जो आयनिक बॉन्ड है उनको ब्रेक करने के लिए ना बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट जैसे हमारे पास कैरोसिन और पेट्रोल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। कंडक्शन की बात करूं अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं मोल्टन स्टेट में भी, एक्वस स्टेट में भी, बट सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि सॉलिड स्टेट में फ्री आयन नहीं प्रेजेंट होते। बट मोल्टन स्टेट में क्या होता है कि हीट करने की वजह से इनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है वो अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक हो जाती है और फ्री आयन प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसके बाद कुछ एक क्वेश्चंस हैं हमारे पास। राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, शो फॉर्मेशन ऑफ Na2O MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट्स में रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट के अराउंड। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो Na के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा। ऑक्सीजन जो है 2 6 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने ऑक्सीजन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। मैग्नीशियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं, क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, हम देख रहे हैं ना कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बट ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो वो 2 सोडियम के साथ कंबाइन करके Na2O बनाएगा। वहीं पर मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो ऑक्सीजन जो है वो एक ही मैग्नीशियम से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। अगर मैं आयंस की बात करूं तो जो हमारे पास Na2O कंपाउंड बन रहा है उसमें Na पॉजिटिव आयन है, O2 नेगेटिव आयन है। अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करूं तो हमारे पास Mg2 पॉजिटिव आयन है और O2 नेगेटिव आयन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, उनको ओवरकम करने के लिए
हमें बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है। इस वजह से जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई हो जाते हैं। तो इस पार्ट में हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा है, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और कुछ एक क्वेश्चन किए हमने। आयनिक बॉन्ड इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी सॉल्ट फॉर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं आयनिक ही होते हैं नेचर में। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे।